हेलो दोस्तों, मेरे एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं महाराजा भरत की दंत कथा। महाराज भरत की विस्तृत कथा, भारतवर्ष का नामकरण। बहुत साल पहले जब हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इसे आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, उस समय एक महान राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र के रूप में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे चलकर भारत का सबसे महान सम्राट बना। इस बालक का नाम भरत रखा गया। बचपन और असाधारण वीरता। भरत का बचपन अत्यंत अद्भुत और असाधारण था। कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र के शाप के कारण राजा दुष्यंत को शकुंतला और अपने पुत्र को छोड़ना पड़ा था। शकुंतला अपने पुत्र के साथ महर्षि कण्व के आश्रम में रहने लगी। अब भरत का पालन पोषण प्रकृति के बीच हुआ। जहां सामान्य बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वहां भरत जंगली जानवरों के साथ खेलते थे। उनकी बहादुरी की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि वे शेर के बच्चों को पकड़कर उनके मुंह खोलते थे और उनके दांत गिना करते थे। उनके इस अदम्य साहस को देखकर ऋषि मुनियों ने उन्हें सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला नाम दिया। उनकी वीरता और निर्भयता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। राज्याभिषेक और साम्राज्य का विस्तार। समय के साथ भारत बड़े हुए और एक दिन राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचाना। अपनी भूल का एहसास होने पर दुष्यंत ने शकुंतला और भरत को सम्मानपूर्वक अपने महल में वापस बुलाया। सर्वदमन अब भरत राजा के पुत्र के रूप में राजमहल में पले बढ़े। बड़े होने पर भरत ने अपनी वीरता और कुशल नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने अपने पराक्रम से अनेक युद्ध जीते और पूरे उपमहाद्वीप को एक ही साम्राज्य के अधीन कर लिया। उनका साम्राज्य हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला हुआ था। न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था। भारत सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और दूरदर्शी राजा भी थे। उनका मानना था कि एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए जीता है। उनकी शासन व्यवस्था न्याय, नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा या दुखी न रहे। उन्होंने देश को एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया, जिससे एकता और अखंडता की भावना मजबूत हुई। उन्होंने अनेक यज्ञ और अनुष्ठान कराए और अपने शासनकाल में सभी वर्गों के लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया। उनके शासन में कोई भेदभाव नहीं था और सभी को समान अधिकार प्राप्त थे। भारतवर्ष का नामकरण। उनकी महानता और देश को एक सूत्र में पिरोने के उनके महान प्रयास के कारण उनके द्वारा शासित इस विशाल और एकीकृत साम्राज्य को भारतवर्ष कहा जाने लगा। ये नाम उनकी वीरता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता का प्रतीक बन गया। समय के साथ यही नाम हमारे देश की पहचान बन गया और आज भी हम इसे गर्व से भारत कहते हैं। इस तरह महाराज भरत ने सिर्फ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र की नींव रखी जिसकी पहचान आज भी उनके नाम से जुड़ी हुई है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि नेतृत्व केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपने लोगों को एकजुट करने और एक मजबूत तथा न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने का भी नाम है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।